भाई, थोड़ा सा डालने से बारीक सी झिल्ली तो नहीं टूटेगी। लेकिन भाई ने एकदम धक्का दिया तो मेरी तो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरम है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद रहते थे। हम 2 बहन भाई और अम्मी अब्बू। मेरा भाई मेरे से बड़ा है और 20 साल का है। मेरे भाई का नाम अफसाल है। मेरा भाई अफसाल बहुत खूबसूरत था। मैं उसके साथ हमेशा मोहब्बत वाला मामला रखती थी और उसके साथ काफ़ी हंसी मजाक करती थी, क्योंकि मेरा भाई इकलौता था और अम्मी अब्बू भी उससे बहुत प्यार करते थे। तो मैं भी अपने भाई से हमेशा अकीदत रखती थी। मेरा भाई अफसाल बहुत ही बुरी आदतों में पड़ गया था, क्योंकि मुझे उसकी आदतों का फ़ायदा उठाना होने लगा था। मैं 17 साल की थी और कॉलेज में पढ़ती थी। सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। मेरी सहेलियां सब ही गलत राह पर चल पड़ी थी और वो मुझे भी गलत रास्ते पर लगाना चाह रही थी और मेरे साथ अक्सर ऐसी बातें करती थी कि तुम अपने भाई के साथ कुछ भी नहीं करती। तुम्हारा भाई तो इतना खूबसूरत है, अगर वो हमारे पास होता या हमारा भाई होता तो हम तो अब तक उससे मज़ा ले रही होती। जब मेरी सहेलियां मुझे ये बात बोलती तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं अभी तक ज़माना वगैरह नहीं देख चुकी थी और मुझे काफ़ी बातों की समझ ही नहीं आती थी। मैं सोचती थी कि मेरी सहेलियां मुझे पता नहीं क्या कहती हैं। एक दिन मैंने उनसे तफसील से पूछा था कि तुम कहना क्या चाहती हो, तो मेरी सहेलियों ने बोला था कि हम तो घर में अपने भाइयों के साथ काफ़ी सुकून लेती हैं और मोहब्बत वाला मामला रखती हैं और कबड्डी खेल लेती हैं। तुमने कभी अपने भाई के साथ ये काम नहीं किया। जब मेरी सहेलियां मुझे ये बात बोलती तो मैं उनकी बातों में नहीं आती थी और मैं कहती थी कि भला भाई के साथ भी कोई ऐसा काम करता है। लेकिन मुझे मेरी एक सहेली ने जब एक चीज़ दिखाई थी तो मेरी तो जान निकल गई थी। मैं उस वक्त किसी और ही ख्याल में गुम हो गई थी और ख्यालों में ही किसी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मेरी एक सहेली एक दिन मुझे अपने घर ले गई थी। उसने अपना मोबाइल खोलकर दिखाया तो उसका सगा भाई ही उसके साथ गेम डाल रहा था और वो उसके साथ लगी हुई थी। जब मैंने वो मंजर देखा तो वो खूबसूरत मंजर देखते ही मैं तो किसी और ही दुनिया में खो गई थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सहेली इस हद तक जा सकती है, क्योंकि मेरी सहेली बहुत खूबसूरत थी और अभी उसकी उम्र 16 साल थी। उसका भाई तो 25 साल का था। लेकिन उसने जो वीडियो दिखाई थी, वो वीडियो देखने के बाद मैं तो हैरान रह गई थी और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सहेली ने ये क्या काम कर दिया है कि वो अपने भाई के साथ ही सुकून ले रही है। अब मैं तो इस काम के लिए पहले ही आमादा हो चुकी थी और मेरी सहेली ने भी मुझे ख़राब कर दिया था, क्योंकि उसने मुझे जो चीज़ दिखाई थी मैं वो सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सहेली ने मुझे जो वीडियो दिखाई थी वो वीडियो वैसे ही मेरे ख्यालों में, मेरे दिमाग में घूम रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि कोई मेरे साथ ये काम करे और मेरा भाई ही मेरे साथ ये सुकून ले ले। अब मैंने सोच लिया था कि अपने भाई के साथ काफ़ी मज़ा लूँगी। मेरा भाई भी मेरा बहुत ख्याल करता था और मेरे भाई का नाम अफसाल था। मेरा भाई अफसाल अब हर वक्त मेरे आसपास ही रहता। वो मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाना चाह रहा था और मैं भी उससे लिफ्ट करवाने लगी थी, क्योंकि मेरी सहेली ने मुझे जो चीज़ दिखाई थी वो देखने के बाद मैं तो गुमराह हो गई थी और ख़ुद ही गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। अब मैं सोचती थी कि मेरा गुजारा नहीं होगा जब तक मैं अपने भाई अफसाल के साथ सुकून ना लूँगी, क्योंकि मेरी सहेली ने मुझे पहले ही बताया था कि मैं तो ये सब करती हूँ, तुम क्यों नहीं करती, तुम भी कर लिया करो, तुम्हारा भाई तो हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो मेरी सहेलियों ने मुझे जब इस काम पे लगाया था तो मैं भी नहीं रह सकी थी और मैं भी चाहती थी। एक दिन मेरे अम्मी अब्बू किसी काम से दूसरे शहर चले गए थे, तो उस दिन मैंने भी सोच रखा था कि आज मेरा भाई घर में अकेला है तो मैं उसके साथ सुकून ले लूँ। मेरा भाई अफसाल उस दिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी और वो बाल वगैरह बनाकर घर से बाहर निकला था। मैं भी उस दिन अपने भाई के ऊपर आशिक हो गई थी और मुझे वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने सोच रखा था कि अब अपने भाई के साथ मज़ा ले लूँगी। फिर मैं अपने भाई को बुलाकर घर ले आई थी
और उसे बोला था, भाई देखो, आज मैं तुम्हारे साथ एक सरप्राइज़ करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे और मेरे साथ बहुत मज़ा लोगे। मेरा भाई अफसाल भी पूछने लगा था, बाजी बताओ क्या बात है। मैंने अपने भाई को बोला था कि भाई मेरी एक सहेली ने मुझे एक वीडियो दिखाई है। उसने बोला है कि मैं ये काम करती हूँ और अपने भाई के साथ बहुत सुकून लेती हूँ। अगर तुम भी मेरे साथ ये काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ राज़ी हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत सुकून लूँगी। मैंने जब अपने भाई को ये बोला था तो मेरा भाई भी मान गया था, क्योंकि वो तो पहले ही मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। और मैंने इसे खुद ही अपने मुंह से बोल दिया था कि भाई मैंने ये सब कुछ देख रखा है और तुम भी मेरे साथ ये काम करो। जब मैंने अपने भाई को ये बोला तो वो भी मान गया था और मेरे साथ सुकून लेने लगा था और राज़ी हो गया था। तो मैंने अपने भाई को ये सब करने के लिए तैयार कर लिया था। मेरे अम्मी अब्बू दूसरे शहर गए थे तो मैं अपने भाई को कमरे में ले गई थी। पहले उसे खाना वगैरह खिलाया था और चाय पीने के बाद मेरा भाई अफसाल कमरे में ही बैठा हुआ था। मैं उसके पास गई थी और उसके साथ सुकून लेने लगी थी। मेरा भाई अफसाल मेरा साथ करने लगा था और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब मैं तो अपने भाई के साथ दीवानी थी। जब भी मेरा दिल करता मैं उसके साथ मोहब्बत कर लेती और सुकून ले लेती थी। मेरा भाई अफसाल जितना खूबसूरत था वो उतना ही मुझे मज़ा करवाता। फिर मैं अगले दिन कॉलेज गई थी और अपनी सहेलियों को बता दिया था कि मैंने भी वो मंजिल पार कर रखी है जिसका तुमने बोला था, क्योंकि मैं भी अपने भाई के साथ सुकून ले चुकी हूँ और उसके साथ मज़ा ले लिया है। मेरी सहेलियाँ मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही थी तो मैंने उनको एक वीडियो दिखा दी थी, जो वीडियो मैंने उसी कैमरे से रिकॉर्ड की थी। मेरी सहेलियाँ देखकर काफ़ी खुश हुई थी और कहने लगी थी कि वाह, तुम तो बहुत तेज़ निकली, अपने भाई के साथ ही पार कर गई हो। मैंने उन्हें बोला था कि बस तुमने ही मुझे इस काम पर लगाया था और मैं तुम्हें देखते हुए ही ये काम कर गई हूँ। मेरी सहेलियाँ भी मुझे खुश करने लगी थी और मैं भी राज़ी हो गई थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।